अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज से हम एक और नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि एलिमेंटर का जो थीम बिल्डर है उसके अबाउट ये कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है। किस तरह से आप कंप्लीट एलिमेंटर थीम बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हुए किस तरह से अपने कस्टम हेडर एंड फुटर बना सकते हैं, कस्टम सिंगल पोस्ट टाइप्स बना सकते हैं, सिंगल जो पोस्ट हैं प्रोडक्ट पेजेस के, इसके साथ साथ ही ब्लॉग पोस्ट हैं, आर्काइव पेजेस हैं, कैटेगरीज़ के पेजेस हैं और इसके अलावा 404 के पेजेस हैं। इस तरह के जितने भी पेजेस हैं वो सारे आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकेंगे, तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम ये सीखने वाले हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि थीम बिल्डर को यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस का कोई भी पेज एडिट कर सकेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो आपके चेकआउट पेजेस हैं, कार्ट पेजेस हैं या प्रोडक्ट पेजेस हैं, उनको आप एडिट नहीं कर पा रहे होते, कस्टम जो है हेडर और फुटर नहीं बना पा रहे होते। तो ये सारी चीज़ें इस पूरी सीरीज़ के अंदर कवर करने वाला हूँ कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए किस तरह से ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, इवन पॉपअप बना सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ जो भी हमें थीम बिल्डर के अंदर ऑप्शंस मिलेंगे, तो बहुत ही इंतहाई आसान तरीके से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ के अंदर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसके अंदर हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली थीम बिल्डर को यूज़ करना।